हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 7 उसकी जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है वह पढ़ेंगे। आगे के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 बात ऐसे बनी वह समझा था। आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है वह पेज नंबर 54 पर है, वह देखेंगे हम आज। फर्स्ट वन, उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाओ। उचित विकल्प यानी कि जो विकल्प राइट है उस पर सही है, राइट है, उस पर आपको क्या राइट का निशान लगाना है। क, सचिन और मुदित क्या पढ़ने लगे? कहानी, पत्र, सूचना। उसका आंसर क्या आएगा? सूचना। ख, प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को काम करने के लिए क्या दिया? रंग के डिब्बे व पेंसिल, रंग के डिब्बे व ब्रश, ब्रश व तेल के डिब्बे। उसका आंसर क्या आएगा? रंग के डिब्बे व ब्रश। ग, सचिन दीवार पर क्या बनाना चाहता था? घोड़े, शेर, परिया। उसका आंसर क्या आएगा? परिया। यह जो MCQ है, सही विकल्प पर राइट का निशान लगाओ, उसको आपको होमवर्क में नोटबुक में लिखना है। 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक। क, सूचना पढ़कर किससे मिलना था? उसका उत्तर होगा सूचना पढ़कर प्रधानाचार्य जी से मिलना था। ख क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया होगा, प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को उपहार में क्या दिया? उसका आंसर होगा प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को एक एक स्केच पेन का पैकेट उपहार में दिया। ग क्वेश्चन नंबर ग, प्रधानाचार्य का चेहरा क्यों तमतमा उठा? उसका उत्तर होगा प्रधानाचार्य बगीचे की दीवार पर रंगों के धब्बे देखते हैं, इसलिए उसका चेहरा तमतमा उठा। ये तीनों क्वेश्चन आंसर है, वह आपको मौखिक क्वेश्चन आंसर है, वह आपको होमवर्क में नोटबुक में लिखने हैं। लिखित क, सूचना में क्या लिखा था? उसका उत्तर होगा सूचना में लिखा था, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के बगीचे की दीवार पर चित्रकारी करनी है। जो छात्र यह काम करना चाहे वे प्रधानाचार्य जी से मिले। सूचना में यह लिखा था। ख, प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को काम क्यों दिया? उसका उत्तर होगा सचिन और मुदित को रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रधानाचार्य जी ने यह काम उन्हें दिया। सचिन और मुदित को यह काम रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रधानाचार्य जी ने यह काम उसको दिया। पेज नंबर 55। ग क्वेश्चन, मुदित और सचिन किस बात पर झगड़ रहे थे? मुदित और सचिन दीवार पर शेर या परिया में से किनके चित्र बनाए जाए, इस बात पर झगड़ रहे थे। घ, प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को क्या समझाया? प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को समझाया कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर विचार करना चाहिए कि हम उस काम को कैसे करें। किसी भी काम को कुशलता से करने के लिए उनका अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर नीचे दिया गया है, प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित की तारीफ क्यों की? उसका उत्तर यह है, प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित का हौसला यानी कि हिम्मत बढ़ाने हेतु उन दोनों की तारीफ की। 3, किसने कहा किससे कहा? किसने कहा किससे कहा? फर्स्ट वन,
हमें यह काम कब करना है? किसने कहा? मुदित। किससे कहा? प्रधानाचार्य। हम दीवार पर कुछ परियां बनाएंगे। सचिन और मुदित। उसका उत्तर यह होगा। नहीं नहीं, हम कुछ शेर बनाएंगे। मुदित। किसे कहा? सचिन। यह तो मॉडर्न आर्ट है। यह तो मॉडर्न आर्ट है। प्रधानाचार्य सचिन मुदित से कहते हैं। बच्चों, क्या तुम्हें यह दीवार अच्छी लग रही है? प्रधानाचार्य सचिन मुदित से। भाषा को समझो। फर्स्ट, सही विलोम शब्द चुनकर राइट लगाओ। सही विलोम चुनकर हमें राइट का निशान लगाना है। दिन, रात, दिवस, सूर्य। उसका उत्तर होगा रात। पीछे, विलोम शब्द पीछे है। उसका उत्तर नीचे, ऊपर, आगे। तो उसका उत्तर होगा आगे। खत्म, शुरू, समाप्त, विशेष। खत्म का विलोम होगा शुरू। गंदा, उसका ऑप्शन दिया है बदबू, कचरा, साफ। गंदा का क्या होगा? साफ। पेज नंबर 56। 2. वर्ग पहेली में से दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग छाट लिखिए। यहाँ पर आपको यह दिया गया है, बॉक्स दिया गया है, उसमें से हमें स्त्रीलिंग शब्द छाटकर यहाँ पर लिखने हैं। छात्र, छात्रा यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल। प्रधानाचार्य, तो यहाँ पे उसका ढूंढकर लिखना है प्रधानाचार्य। बच्चा, तो इसका यहाँ पे बच्ची। माली, उसका स्त्रीलिंग मालिन, यहाँ पे है मालिन। शेर, उसका स्त्रीलिंग शेरनी, यहाँ पे है शेरनी। ओके, शेरनी। हाथी, हाथी, उसका स्त्रीलिंग हथिनी, हथिनी। 3. किसी भी काम को कुशलता से करना चाहिए। कोई भी काम हो वो कुशलता से करना चाहिए। कुशलता एक गुण है, आपके अंदर छिपा हुआ एक गुण है, इसलिए यह शब्द भाववाचक संज्ञा है। कुशलता है वह भाववाचक संज्ञा है। वे संज्ञा शब्द जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। कोई भी जो संज्ञा है, शब्द है, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं तथा जो भाव, गुण, अवस्था आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले तो आपको एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक आता है तो आप खुशी से पागल हो जाते हैं, नाचने लगते हैं ना। तो आपके अंदर यह क्या भाव होगा? सुख का भाव होगा। अगर आपको कोई मनचाही चीज़ ना मिले तो आप दुखी हो जाते हो ना। तो यह भाव क्या होगा? दुख का भाव होगा। आप इनको सिर्फ महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते हो, इसलिए यह क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। भाव, आपके अंदर के भाव छिपे हुए हैं, इसलिए इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा छाटकर लिखो। वाक्य, यहाँ पर हमें भाववाचक संज्ञा वाक्यों में से छाटकर लिखनी है। क, हर काम चतुराई से करना चाहिए। भाववाचक संज्ञा चतुराई। बच्चों में सरलता होती है। सरलता है वह भाववाचक संज्ञा है। वाणी में मिठास होना जरूरी है। मिठास है वह भाववाचक संज्ञा। महापुरुष सादगी पसंद करते हैं। यहाँ पे सादगी है वह भाववाचक संज्ञा होगी। लोग हमारी अच्छाई याद रखते हैं। अच्छाई है वह भाववाचक संज्ञा है। हमारी योग्यता ही हमारे काम आती है। योग्यता है वह भाववाचक संज्ञा होगी। पेज नंबर 57। क्या आप जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करने पर
विशेषण बन जाते हैं। भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करने पर क्या बन जाता है? विशेषण बन जाता है। तथा उसी प्रकार विशेषण में परिवर्तन करने पर भाववाचक संज्ञा बन जाती है। विशेषण में परिवर्तन करने पर क्या बन जाती है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। भाववाचक विशेषण, यहाँ पे संज्ञा उदाहरण दिए गए हैं। चतुराई, तो इसका क्या दिया है? चतुर। अच्छाई, अच्छा। सादगी, सादा। मीठा, मिठास। सरल, सरलता। योग्य, योग्यता। अब आप भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाओ। अब आप भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाओ। यहाँ पर दिया गया है विनम्रता, तो इसका क्या होगा? विनम्र। ताजगी, ताजा। श्रेष्ठता, श्रेष्ठ। प्रसन्नता, प्रसन्न। हरियाली, हरी। कठोरता, कठोर। इसके नीचे दिया गया है आपके अनुसार कहानी का कौन सा अंत सही है। आप बच्चों, आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि कहानी का कौन सा अंत है वह सही है? वह आपको यहाँ पर अपने आप होमवर्क में लिखना है।